हेलो, वेलकम टू हेलिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग करंट अफेयर नवंबर 2022 नवंबर मंथ के जो करंट अफेयर हैं वो आज अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो अक्टूबर के हमने लास्ट वीडियो में अक्टूबर महीने के जो भी बैंकिंग, ठीक है, बैंकिंग से रिलेटेड जो न्यूज़ थी वो अपन ने कवर करी थी। और आज हम डिस्कस करेंगे नवंबर महीने के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। ठीक है। सो एज लास्ट टाइम अपन ने देखा था कि जो रेड सर्कल में जो लाइंस हैं वो आपको याद रखनी है। ये तो इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखना तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके अलावा अगर बीच में से भी कोई क्वेश्चंस आते हैं, अगर डिटेल में आप पढ़ें तो ये ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है। नहीं तो अगर ऊपर ऊपर से भी अगर देखें तो अपने को कम से कम ये तो आपको पता ही होना चाहिए रेड लाइंस में, इसलिए मैंने इसको डिक्टेट किया। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला है इंडियन एक्सिम बैंक जो है। सो एक्सिम बैंक का नाम शायद आपने पहली बार सुना होगा। तो एक्सिम बैंक एक नॉर्मल शेड्यूल बैंक, मतलब सॉरी, नॉर्मल रिटेल बैंक का काम नहीं करती है पहली बात तो, इसीलिए इसके ऑफिस शायद आपने नहीं देखे होंगे। सो बड़े शहरों में इसके ऑफिस होते हैं और ये सिर्फ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के लिए काम करती है। ठीक है। सो बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं विदेशों से, एज ए डेवलपमेंट बैंक है ये, एक कोई रिटेल बैंक नहीं है। ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, इसको अपन बोलते हैं एक्सिम बैंक। ठीक है। एक्सिम बैंक को अलग से एस बी एक उसके हिसाब से बनाया गया था। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो होता है देश से बाहर, उससे रिलेटेड जो फैसिलिटीज़ हैं वो ये बैंक प्रोवाइड करवाती है। ठीक है। सो न्यूज़ ये है कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक जो है एक्सिम बैंक ने एक पैक्ट साइन किया है साउदर्न अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की एक बैंक है उसके साथ। ठीक है। और उस बैंक का नाम क्या है ये देखिए, फर्स्ट रैंड बैंक FRB लिमिटेड, ये बैंक है। इसके साथ इसने एग्रीमेंट किया है और एग्रीमेंट वॉज साइंड इन जॉनबर्ग ऑन द साइडलाइंस ऑफ द इंडिया साउदर्न अफ्रीका रीजनल कॉन्क्लेव। ठीक है। ये नाम आपको वैसे भी याद रखना है, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर। जो आपकी ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स जो है उसका जो सबसे पहला जो रीजनल जो ऑफिस था वो यहीं पे खोला गया था। ठीक है। अभी तो उसके और भी रीजनल ऑफिस हैं। ब्रिक्स का वीडियो जो है हमने बनाया हुआ है, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं ब्रिक्स का। ब्रिक्स में पहले के बजाय कुछ देश भी ऐड हुए हैं। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस साल के लिए। ठीक है। सो एक्सिम बैंक ने पैक्ट साइन किया है साउथ अफ्रीका की जो बैंक है इसके साथ। तो आपको एक तो बैंक का नाम याद रखना है, एक एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक इसने किया है। और हो सकता है तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि कहाँ पर जो बैंक ने एग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है। नेक्स्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक लॉन्च किया है BOB वर्ल्ड ऑप्यूलेंस एंड BOB वर्ल्ड सफायर प्रीमियम डेबिट कार्ड्स। ठीक है। सो BOB ने दो डेबिट कार्ड जो हैं वो लॉन्च की हैं। तो एक देखिए, प्रीमियम का मतलब क्या होता है? प्रीमियम का मतलब होता है आपको इसके लिए कोई भी चार्ज देना पड़ेगा पहले। ठीक है। और दो जो हैं इसने यूज की हैं, BOB है बैंक ऑफ बड़ौदा और वीज़ा है एक पेमेंट कंपनी है। ठीक है। पेमेंट कंपनी है, कार्ड्स पे इसका नाम आता है, लोगो आता है यहाँ पर वीज़ा। ठीक है। इसने अनाउंस किए हैं दो नए डेबिट कार्ड्स इसने लॉन्च किए हैं, POB वर्ल्ड ऑप्यूलेंस, ये सुपर प्रीमियम वीज़ा इनफाइनाइट डेबिट कार्ड है और इसका ये मेटल एडिशन है। ठीक है। एंड BOB वर्ल्ड सफायर कार्ड ये है वीज़ा सिग्नेचर का डेबिट कार्ड है। तो दो डेबिट कार्ड लॉन्च किए हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है निवेशक दीदी प्रोग्राम लॉन्च किया है फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो निवेशक दीदी प्रोग्राम फाइनेंशियल लिटरेसी वेमेन वाइद वेमेन। ठीक है। महिलाओं के लिए, महिलाओं द्वारा एक फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है। और प्रोग्राम लॉन्च जो है और ऑर्गेनाइज जो किया हुआ है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है इसने किया है। इंडिया का फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप श्रीनगर J&K, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। निवेशक दीदी इनवाइट्स, सॉरी, इनिशिएट फाउंडेड ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द वेमेन फॉर वेमेन। तो एक ये भी आपको याद रखना है कि उसका प्रिंसिपल जो है वो क्या है। कई बार टैग लाइन प्रिंसिपल्स और ये सब पूछे जाते हैं। रूरल वेमेन के लिए आर बेटर इन द ईजिंग डिस्कशन ऑफ द कंसर्न ऑफ द अदर वेमेन, एक महिला दूसरी महिला के साथ डिस्कस करे, इसके लिए ये बनाया गया है। ठीक है। फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए बनाया गया है, ये याद रखना है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने किया है। ठीक है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक रिसीव RBI ऑब्जर्वेशन ऑन द IT रिपोर्ट्स। ठीक है। सो देखिए, IT रिपोर्ट का ऑब्जर्वेशन जो है वो क्या होता है, कोई भी कंपनी है, जितनी भी बैंक और जितनी भी पेमेंट बैंक्स जो हैं वो आपको पता है डिजिटली वर्क करती हैं। ठीक है। सो डिजिटली वर्क करती हैं तो कहने का मतलब ये हमारा जो डेटा है वो डिजिटली स्टोर रहता है। और डिजिटली जब डेटा स्टोर रहेगा तो उसमें क्या है कि डिजिटल प्रॉब्लम आने की संभावनाएं रहती हैं। ठीक है। लाइक सर्वर है, डेटाबेस सिस्टम है।
ठीक है। सो आईटी ऑडिटर की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से बैंक जो है आरबीआई ये डिसाइड करती है कि नए कस्टमर्स जो हैं वो ऐड करने या नहीं करने। अगर आप ज़्यादा कस्टमर ऐड करेंगे और आपकी कैपेसिटी नहीं है तो सिस्टम जो है हैक हो सकता है और उससे प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। सो इसका कहने का मतलब डायरेक्ट यही है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट है। और 6 महीने बाद बैंक ने पॉज करने के लिए बोला है ऑनबोर्डिंग न्यू कस्टमर्स। नए कस्टमर्स के लिए आपको एंट्री बंद करनी पड़ेगी कुछ दिन के लिए, सो पॉज करने के लिए बोला है। एसबीआई कमिट्स टू फाइनेंस 1000 एंटरप्रेन्योर्स इन नागालैंड, ठीक है। एंटरप्रेन्योर होते हैं स्मॉल जो बिजनेसमैन जो होते हैं, स्टार्टअप जो करते हैं अपना, उनके लिए होता है। एसबीआई ने 1000 जो लोग हैं नागालैंड में, इनके लिए बिजनेस एसोसिएशन बनाया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, और कोलेब्रेशन विद बिजनेस एसोसिएशन ऑफ नागाज। सो इसके एसोसिएशन में 1000 लोगों को इन्होंने फाइनेंस करने का सोचा है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कुड एंड आरबीआई स्मारो। डिजिटल करेंसी का देखिए आपने अपन ने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, ठीक है। सो डेडलॉक अकर हुआ है इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और यूरोपियन सिक्योरिटी मार्केट अथॉरिटी जो है, इसमें इसका पूरा नाम आपको याद रखना है। और द इंस्पेक्शन ऑफ द इंडियन फाइनेंसिंग क्लियरिंग हाउस में बी ब्रोकन बाय द न्यू एज प्रोडक्ट। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है उसको लॉन्च करने जा रही है। सो उसके बारे में ये दोनों के बीच में मतभेद बना हुआ है, कहने का मतलब आप सीधा सा इस तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रिंग्स 104th फाउंडेशन डे इन द लॉन्च ऑफ ब्योम ऐप। सो इम्पोर्टेंट आपको ये है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एक ऐप लॉन्च किया है, इसका नाम है ब्योम ऐप। और 104वां जो फाउंडेशन डे है इसका, इसको भी आप याद रहें तो काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। 11 नवंबर 2022, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी आप याद रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। और फर्स्ट जो हेड ऑफिस जो था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, वो महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था, मतलब इनॉग्रेशन किया था। और इसी ओकेजन पर बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है सुपर ऐप कॉल्ड यूनियन व्योम। सो ये आपको याद रखना है, ऐप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये बैंक ने कौन सा ऐप यूज़ किया, लॉन्च किया है, ठीक है। और ये आए दिन कोई ना कोई सा ऐप, कोई ना कोई सा कार्ड जो है डेबिट क्रेडिट वो लॉन्च होते ही रहते हैं, ठीक है। लेकिन हमें एग्जाम से पहले पता होना चाहिए, 3-4 महीने पहले जितने भी कार्ड ऐप सर्विसेज जो हैं वो स्टार्ट की गई है बैंक ने, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैंडेट्स विवेक जोशी नॉमिनेट्स विवेक जोशी एज ए डायरेक्टर ऑफ आरबीआई सेंट्रल बोर्ड। सो आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड के जो डायरेक्टर हैं वो बनाए गए हैं विवेक जोशी को। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस दैट द गवर्नमेंट हैज़ नॉमिनेटेड विवेक जोशी टू इस डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल बोर्ड। जोशी वॉज द सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट, ये आपको याद रखना है। इससे पहले जो विवेक जोशी हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस जो है उसमें सेक्रेटरी रहे हैं, और ये डायरेक्टर ऑफ आरबीआई जो है होंगे, ठीक है। नॉमिनेशन हैज़ इनटू इफेक्ट इनटू 15 नवंबर से ये नॉमिनेशन हो जाएगा, ठीक है। सो आरबीआई ने चूज़ किया है 5 बैंकों फॉर रिटेल डिजिटल करेंसी पायलट। लास्ट वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था कि जो डिजिटल करेंसी के लिए आरबीआई ने एक प्रोग्राम चलाया है वो है पायलट प्रोग्राम, ठीक है। सो 5 बैंकों को आरबीआई ने सेलेक्ट किया है, और इसमें कौन कौन सी बैंक हैं ये आपको याद रखना है। इसमें एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई, आईडीएफसी फर्स्ट, एचडीएफसी और यस बैंक। इन 5 बैंकों को जो बैंक ने एसबीआई ने सॉरी आरबीआई ने शॉर्ट लिस्ट किया है, ठीक है। और पायलट प्रोग्राम किसके लिए ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, करेंसी डिजिटल करेंसी के लिए, ठीक है। और जर्मन बैंक KfW प्रोवाइड करेगी 150 मिलियन यूरो लोन टू एसबीआई फॉर सोलर प्रोजेक्ट्स, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है साइंड 150 मिलियन यूरो, और पैसे में रुपए में अगर बात करें तो 1240 करोड़ का लोन एग्रीमेंट हुआ है जर्मन डेवलपमेंट बैंक KfW फॉर फंडिंग सोलर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। वैसे इस वीडियो में जितनी भी इंपॉर्टेंट है मैंने पहले ही शॉर्ट लिस्ट करके रखी है। गवर्नमेंट रेजेज मैक्सिमम टेन्योर ऑफ पीएसयू बैंक सीईओ 10 ईयर्स। तो पहले जो गवर्नमेंट बैंक जो अपनी होती थी लाइक एसबीआई है, पीएनबी है, और भी जो भी बैंक है, उनका जो सीईओ का जो पोस्ट था वो 5 साल के लिए होता था, और अब बैंक ने गवर्नमेंट ने ये 10 साल बढ़ा दिया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि अगर जैसे ये क्वेश्चन आ गया तो अपन को अभी तक यही याद है कि 5 साल का होता है टेन्योर, तो ये क्वेश्चन गलत होने की संभावना है, तो अपने को भी पता होना चाहिए। फेडरल बैंक ने टाई अप किया है जेसीबी इंडिया के साथ। जेसीबी एक कंपनी है
ठीक है, फाइनेंस हैवी इक्विपमेंट वायर्स के लिए। ठीक है, फेडरल बैंक ऑफ अनाउंस दैट पार्टनर किया है जेसीबी कंपनी के साथ और लोन पोर्टफोलियो एंड फंड पोटेंशियल वायर्स। तो आपको इसमें से सिर्फ इतना याद रखना है कि फेडरल बैंक ने टाई अप किया है जेसीबी के लिए, जेसीबी कंपनी के लिए। ठीक है, और जेसीबी जो कंपनी है वो कंस्ट्रक्शन अर्थ मूविंग के जो इक्विपमेंट है वो बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सिस बैंक लॉन्च नॉलेज समिट एवोल्व फॉर एमएसएमई। सो एमएसएमई होती है लघु एवं मध्यम जो उद्योग जो होते हैं उनके लिए एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है समिट। ठीक है, एक सम्मेलन जो है वो लॉन्च किया है एक्सिस बैंक ने। सो 7th एडिशन है एक, तो ये आपको ये याद रखना है, एमएसएमई के लिए है, एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है। ठीक है, और बस इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट ये है कि एक्सिस बैंक समिट लॉन्च किया है, इसका नाम है इवोल्व फॉर एमएसएमई। ठीक है, नेक्स्ट है एचडीएफसी बैंक कैनरा बैंक ने गेट अप्रूवल फॉर द रुपी ट्रेड विद रशिया। सो एचडीएफसी बैंक और कैनरा बैंक दोनों को आरबीआई से अप्रूवल मिल चुका है ट्रेड रुपी के लिए रसिया में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अलाउड एचडीएफसी बैंक लिमिटेड एंड कैनरा बैंक लिमिटेड टू ओपन ए स्पेशल बोस्ट्रो अकाउंट फॉर ट्रेड इन रुपी विद रसिया। ठीक है, देखिए फॉरेन में जब कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसके लिए दो अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, इनका आपको नाम याद रखना है, इनको कभी डिटेल में अपन पढ़ेंगे। एक तो बोस्ट्रो अकाउंट होता है और एक होता है नोस्ट्रो। ठीक है, सो इन ये किससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि बोस्ट्रो अकाउंट जो है वो किससे रिलेटेड है। ठीक है, सो स्पेशल बोस्ट्रो अकाउंट है फॉर ट्रेड के लिए, एक देश से दूसरे देश में जो है करते हैं, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, आरबीआई ने रिलीज किया है हैंडबुक ऑफ स्टैटिक्स ऑफ ऑन इंडियन स्टेट्स 2021-22। ठीक है, सो इसमें आपको इतना ही याद रखना है कि आरबीआई ने हैंडबुक ऑफ स्टैटिक्स किसने लॉन्च की है, और रीजनल इकोनॉमिक फॉर इंडिया के लिए इसको लॉन्च किया गया। एयरटेल पेमेंट बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है फेस ऑथेंटिकेशन केवाईसी, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो ये केवाईसी का मतलब होता है नो योर क्लाइंट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन अपने अकाउंट में डाली है वो इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई किया जाता है, इसको बोलते हैं अपन केवाईसी। ठीक है, जैसे कि पेटीएम का केवाईसी होता है, अकाउंट्स के होते हैं। अब जो नॉर्मल जो केवाईसी है वो तो आधार कार्ड से होता था पहले, आपको फ़ोन करके पूछेंगे। ठीक है, लेकिन अब जो केवाईसी है वो है फेस ऑथेंटिकेशन केवाईसी। ठीक है, जैसे कि अब मोबाइल फ़ोन में फेस लॉक जो होता है उसी तरीके से ये काम करेगा। ठीक है, सो ये एयरटेल पेमेंट बैंक ने स्टार्ट किया है और ये बेस्ड होगा इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी, प्रीवियसली हैड टू लिंक हिज आधार कार्ड। ठीक है, ओटीपी वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक, फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन, ये सब इसमें होगा। ठीक है, एक्सिस बैंक और फ्लिपकार्ट ने लॉन्च किया है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक सुपर एलीट क्रेडिट कार्ड। तो एक बात तो याद रखिए, एक्सिस बैंक का जो है, आपने अगर फ्लिपकार्ट से अगर कभी शॉपिंग की है तो उसमें एक्सिस बैंक का जो है कार्ड का परमानेंट 5% ऑफ आता है। ठीक है, तो एक्सिस बैंक का हमेशा से फ्लिपकार्ट के साथ टाई अप हुआ है। ठीक है, सो एक्सिस बैंक से रिलेटेड अगर कोई भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड स्पेशल की अगर बात करें तो उसका आंसर अगर आपको नहीं आता है तो आप फ्लिपकार्ट कर सकते हैं, और फ्लिपकार्ट से रिलेटेड अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन तो उसमें आप एक्सिस बैंक कर सकते हैं। ठीक है, सो एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है फ्लिपकार्ट के लिए, और नाम याद रखिए इसका सुपर एलीट क्रेडिट कार्ड। ठीक है, सुपर कॉइन रिवार्ड पॉइंट के लिए इसको यूज किया जाएगा। आईडीएफसी जो फर्स्ट बैंक है, उसने बैंक ने लॉन्च किया है इंडियाज फर्स्ट स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड फिर स्टेप। इसका एक तो आपको नाम याद रखना है, एक याद रखना, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने ये स्टार्ट किया है, और ये देश का पहला फर्स्ट स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड है। इसमें क्या होगा, देखिए डेबिट कार्ड उसके ऊपर एक स्टिकर आएगा, उसको आपको टैप करना है बस, और उससे क्या है कि आपका पेमेंट हो जाएगा। स्टार्ट किया है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के एसोसिएशन में आईडीएफसी बैंक ने, फिर स्टेप इसका नाम है। ठीक है, और ये लॉन्च होगा नियर फील्ड कम्युनिकेशन के लिए। नियर फील्ड कम्युनिकेशन का मतलब होता है जो वाईफाई जो कार्ड होते हैं, ठीक है, उसमें अपन वाईफाई शब्द का यूज़ नहीं करते हैं, टेक्निकल जो वर्ड है वो है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। कहने का मतलब ये, अगर आपकी मशीन है जिससे आप पेमेंट करना चाहते हैं तो इसके 25 सेंटीमीटर जो है उसकी रेडियस में आप कार्ड को जो है वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, सो नियर फील्ड कम्युनिकेशन इसका मतलब ये होता है, वाईफाई जो कार्ड होते हैं। ठीक है, आरबीआई इम्पोजेस 1,25,00,000 पेनल्टी ऑन जोरास्ट्रिन कोऑपरेटिव बैंक। तो आरबीआई ने
ठीक है, पेनल्टी लगाई है इसके ऊपर। और यहाँ पर देखिए एक इम्पोर्टेंट बात ये देखो, ये लिखा हुआ है मॉनेटरी पेनल्टी। सो आपने अगर आरबीआई की पढ़ा हो तो आरबीआई दो प्रकार की पेनल्टी जो है वो इम्पोज कर सकता है। एक तो होती है मॉनेटरी पेनल्टी होती है, जिसमें मतलब कोई भी इम्पोज किया जाता है पेनल्टी, 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी है। और दूसरा जो होता है वो नॉन मॉनेटरी पेनल्टीज होती हैं, लाइक लाइसेंस को रद्द करना वगैरह ऐसे। ठीक है, सो 1.25 करोड़ जो है इसका जो ऑस्ट्रियन कोऑपरेटिव बैंक में किया गया है, और ये बॉम्बे की है कोऑपरेटिव बैंक। और क्यों किया है देखिए, इसमें आरबीआई डायरेक्शन ऑन डिस्काउंटिंग बिल्स वाई यूसीबी रिस्ट्रिक्टेड लेटर ऑफ क्रेडिट एंड प्रोविजन ऑफ द कोऑपरेटिव बैंक रूल्स 1985। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इतना है कि हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 1.25 करोड़ रुपए का पेनल्टी लगाया है, या फिर इसका नाम दे दिया जाएगा और ये पूछ लिया जाएगा कि कितने रुपए की पेनल्टी लगाई है। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आरबीआई आस्क्स पेटीएम टू रीअप्लाई फॉर द पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस। तो देखिए पहली बात तो ये, पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस होता क्या है। तो पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस क्या होता है, जैसे पेटीएम से अपन को, पेटीएम है, फोन पे है, दो का मैं एग्जांपल लेता हूँ। इनसे अपन आपके अकाउंट में से और किसी दूसरे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ना ही तो इसमें आपके बैंक का कोई ऐप यूज आया है, ना सामने वाले को बैंक का कोई ऐप यूज आया है। ठीक है, सो ये जो फैसिलिटी जो होती है इसको बोलते हैं पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस। ठीक है, सो आरबीआई ने कहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कि नाउ एज फॉर नाउ डिक्लाइन फॉर एंटरटेन पेटीएम पेमेंट सर्विस। ठीक है, होली ऑन सब्सिडी ऑफ द पेमेंट एप्लीकेशन फॉर द ऑथराइजेशन टू प्रोवाइड पेमेंट एग्रीगेटर सर्विस फॉर ऑनलाइन मर्चेंट्स। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक ने पेमेंट बैंक जो है उसको कहा है कि रीसबमिट करे ये अपने लाइसेंस को विद इन 120 डेज ऑफ द टेकिंग सर्टेन स्टेप्स। कहने का मतलब उसका जो पेमेंट एग्रीगेटर के लाइसेंस के लिए दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सो पेटीएम से रिलेटेड दो खबर जो है इसमें आ चुकी हैं। ठीक है, आरबीआई ने लॉन्च किया है पायलट प्रोजेक्ट। पायलट प्रोजेक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आने वाला है। ठीक है, ऑन रिटेल डिजिटल रुपी ऑन 1 दिसंबर 2022। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है रिटेल डिजिटल रुपी। रिटेल का मतलब क्या होता है, देखो एक तो होता है होलसेल और एक होता है रिटेल। रिटेल का मतलब होता है खुदरा। ठीक है, जैसे कि अपन रिटेल में कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसको बोलते हैं। सो बिगनिंग एस्ट की स्टार्ट होगी 1 दिसंबर से, और 4 बैंक्स जो हैं इसमें इन मैनी सिटीज़ पार्टिसिपेशन इन द पायलट प्रोग्राम। ठीक है, मंथ आफ्टर टेस्टिंग द होलसेल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो होलसेल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है वो स्टार्ट हो गया, और होलसेल के बाद में अब इसको रिटेल में टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, सो ये आपके नवंबर महीने के पूरे करंट अफेयर्स हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड। और ये सारी की सारी खबर जो है इंपॉर्टेंट है, मात्र 20 लाइन है इसमें, 20 खबर जो है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम में 100% इनमें से कोई आने वाला है। ठीक है, सो बैंकिंग एंड फाइनेंस का ये जो है नवंबर तक का अपना कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट मंथ जब दिसंबर का पूरा हो जाएगा तो अपन अभी कुछ दिनों में, 1-2 दिन में, जैसा कि अभी लास्ट है कल, तो ये अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो ये अपना यूट्यूब का चैनल है एलेक्स एजुकेशन। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड